कई आरोप लगा रही हैं कि बच्चा के लिए दवाई खिलाया जाता है। ये बड़ा घोर अपराध होगा अगर इस महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी वो झूठ बोल रही होगी। मैं ये मानती पवन नहीं। सिंह को लेकर क्या कहिएगा मैम? पवन जी को तो मैं यही कहूँगी कि जो घर के मामले हैं वो घर में रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है और सबके लिए वो बेटर होता है। लेकिन जो दूसरे लोगों का इंटरवेंशन है, मैं इसको लेके ज़रूर कहूँगी कि भाई आप लोग अपनी अपनी फैमिली में ज़रूर झांके। हर एक के फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है। ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, अपना समझा ले। सिंह जी के बारे में कहा जा रहा है कि राजनीति कर रही है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है देखिए, राजनीति एक इंसान एक लिमिट तक कर सकता है। मैं सबसे पहले प्रायोरिटी ये रखती हूँ कि वो एक औरत है और औरत का सम्मान करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ को हम अन्यथा ना लेके उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर वो सिर्फ पॉलिटिक्स के वजह से कर रही है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ ऐसा कि वो पॉलिटिक्स के लिए कर रही है। ज्योति सिंह कई आरोप लगा रही हैं कि बच्चा के लिए दवाई खिलाया जाता था, अबॉर्शन कराया जाता था, आप देख रहे हैं। लेकिन एक तरफ पवन सिंह कह रहे थे, हाँ, पवन सिंह भी एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा भी इच्छा करता है कि मेरा बेटा दरवाजा खोले, चाहे मेरी बीवी खोले, चाहे कोई भी, लेकिन उनकी माँ खोलती है, बूढ़ी माँ, चाहे स्टाफ खोलता है। लेकिन ज्योति सिंह का कहना है कि वो खुद दवाई खिलाते थे। देखिए, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसमें कितनी सत्यता है, तो इस पर कोई कमेंट करना मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा जब तक मैं सच्चाई ना जानूं। ये बड़ा घोर अपराध होगा अगर इस तरीके की कोई भी घृण कृत्य को कोई मर्द करता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आरोप है और इसकी सच्चाई जाननी बहुत ज़रूरी है। तो बात के तह तक पहुंचेंगे तभी इसकी सत्यता पता चलेगी। और मुझे लगता है कि सत्यता जाने बगैर कोई भी चीज़ का रिएक्शन देना ठीक नहीं होगा। रो रही है, आप एक महिला है, क्या सपोर्ट कीजिएगा किसी को? मैम, एज अ महिला मैंने कहा कि एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी वो झूठ बोल रही होगी, मैं ये मानती नहीं हूँ। महिलाओं का सम्मान करना मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है समझती हूँ और इस चीज़ को मैं दिल से फील करती हूँ। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं महिला सशक्तिकरण पर इतना बड़ा काम कर रही हूँ, सेल्फ डिफेंस को लेके काम कर रही हूँ, रेप विक्टिम्स के ऊपर जो एक कृत्य होता है लेकिन उसके बाद में आप उसको दर्ज कराने जाते हैं। तो मैं सरकार से गुहार भी लगा रही हूँ कि सेल्फ डिफेंस जैसी टेक्निक्स को हम अपना के उनको स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में लाएं। तो जब मैं ये बातों को रखती हूँ तो 100% मैं एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट हूँ और महिला के हमेशा साथ में रह के उनके अधिकारों के लिए, वो मेरे पिक्चरों में हो या मेरे हर रोज़ के व्यवहार में हो, ये बहुत लोगों को स्ट्रांगली दिखाई देता है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट हूँ। तो मुझे लगता है कि 100% मैं ऐसे इंसान का साथ ज़रूर दूंगी जहाँ पर उनको मेरी ज़रूरत है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इस बात पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, बात की सत्यता जाने बगैर। अब ये काम तो जिस डिपार्टमेंट का है उनको ये पता करना होगा और मुझे लगता है इसका पता लगना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज्योति सिंह से बात करने की कोशिश की? मैंने ज्योति जी से मेरी हमेशा बातचीत तब रही है जब वो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हम काराकाट में मिलते थे। उसके बाद में ज्योति जी का पर्सनल नंबर ना मेरे पास है, ना ज्योति जी से मेरी पर्सनली कोई बातचीत हुई है, ना ही मेरी पवन जी से बहुत रेगुलरली कोई बातचीत होती है। कभी कभार हमारी जब बातचीत होती है, वो भी व्यस्त है अपने कामों में, तो अभी फिलहाल मैं खुद भी डिस्टर्ब नहीं। क्या आप मिलने जाएंगी? ऑफकोर्स अगर उनकी ऐसी कोई ज़रूरत है जहाँ पर मेरे होने से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है तो 100% आई विल बी देयर। लेकिन अगर ये बात का पता करने की बात कर रहे हैं तो वो पता किए बगैर मैं कोई भी कमेंट इस पे नहीं करूँगी। अच्छा मैम, पवन सिंह को बोल रहे हैं ज्योति सिंह की मतलब कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए वहाँ लखनऊ गई थी, आप कैसे देखती हैं इसको? क्योंकि काराकाट चुनाव में भी वो गई थी और एक कहीं ना कहीं मैं एक बात को आपके सामने जरूर रखूंगी कि काराकाट में ज्योति जी ने पवन जी को जितना सपोर्ट किया है वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि ज्योति जी ने पवन जी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और हमने वो अपनी आंखों से देखा है कि वो हमने 2 दिन वहाँ पे जब कैंपेनिंग किया है तो ज्योति जी लगातार उनकी अम्मा के साथ में कैंपेनिंग कर रही थी और मैंने वो देखा है। अब उसके बाद में उनके बीच में क्या हो गया ये मुझे नहीं पता और इसमें कौन सही और कौन गलत ये हम जब तक बात की तह तक नहीं जाएंगे नहीं बता सकते। लेकिन से मना कर दिया बिहार विधानसभा, क्या कहिएगा?
मैं सोचती हूँ कि उनके वैयक्तिक मामले जब इतने हावी हो रहे हैं तो उसको अगर पॉलिटिकल एक एंगल से जोड़ के अगर दिखाया जा रहा है तो उनका ये डिसीजन जनता जनार्दन समझेगी कि सही है या गलत है। अगर वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो उसमें एक बातों में कुछ चीज़ें रही होंगी जिसके वजह से वो ये डिसीजन ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्य है पवन जी का इस मामले में, मुझे लगता है पॉलिटिक्स को लेके, क्योंकि जब भी वो उतरे हैं कोई ना कोई मामला ऐसा सामने आके खड़ा हो जाता है कि उनको फाइनली बैकआउट करना पड़ जा रहा है। तो हो सकता है वो जितने अच्छे एक्टर और सिंगर काम करेंगे, मुझे लगता है शायद पॉलिटिकल कुछ अंदेशा दे रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि भाई आप स्टार प्रचारक और ऐसे आप अच्छे लगते हो और लोगों के बीच में गाते हुए अच्छे लगते हो, शायद पॉलिटिक्स आपका इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। वायु सुरक्षा भी मिल गया है इनको। मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं या कुछ उनको किसी बात से डर लग रहा होगा तो 100% उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से वायु सुरक्षा मिली होगी और उसको उनको ध्यान रखते हुए आगे अपने डिसीजंस और काम भी उसी दिशा में करना चाहिए।